दोस्तों आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 क्लास 10। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिकॉज दिस इज चैप्टर इज़ वेरी मेन, क्योंकि ये चैप्टर 7 मार्क्स का होता है। किसमें? क्लास 10th में। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है एक्चुअल में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम क्या? एप्सिका। क्या बोलते हैं? एप्सिका। हिंदी में बोलते हैं इसको भुज। और दूसरी होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं क्या? कोटि। तीसरी एक्स एक्सिस के फिक्स पॉइंट दिस होता है, इसे बोलते हैं हम मूल बिंदु, यानी कि ऑरिजिन। जो पॉइंट होता है आपका 0 0। इसमें क्या होता है कि पॉइंट जो फिक्स होता है उसी को बोला जाता है क्या? मूल बिंदु। दूसरी चीज हम इसको लेट करते हैं फिक्स पॉइंट को। ठीक है। दूसरी चीज है आपकी एक्स एक्सिस के इस तरफ लेफ्ट में होती है एक्स डैश एंड नीचे तरफ होती है वाई डैश। अब इसको हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं और वर्टिकल वाई को भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, वर्टिकल हो गया। और इसके अलावा पॉइंट जो हमारा एक्स लाइज होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट 0। जो पॉइंट्स होते हैं हमारे वो होते हैं एक्स वाई। एक्स मतलब जो भी, जैसे सपोज एग्जाम्पल 2 and 3, ये एक पॉइंट होगा। उस पॉइंट में एक्स हो गया आपका 2, वाई हो गया 3। अब एक्स एक्सिस पर क्या हो गया हमारा पॉइंट? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन टच नहीं कर रही है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। सेम सिमिलरली इसी तरह क्या होगा? वाई पर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0, और क्योंकि उस पे एक्स लाइन टच नहीं कर रही है इसी तो इसके बाद इसमें क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के लिए हमें क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूले की नीड होती है। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? सपोज करो मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, यानी मेरा क्या पॉइंट हो गया? इनिशियल, और मुझे कहाँ से तय करना है? फाइनल तक। तो इनिशियल टू फाइनल कैसे कवर करना होता है? उसके लिए होता है हमारा क्या? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले को हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है? पहले तो आपको प्रूव होना चाहिए। अगर नहीं भी पता होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फार्मूला पता नहीं होता या फार्मूला निकालना नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना होता है आपको कि आप सिंपल उसे लर्न भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक लाइन खींचनी होगी। एक लाइन में आपने लेट कर लिया, एक पॉइंट है आपका ए, दूसरा है आपका बी। जो ए पॉइंट होगा उसमें होगा x1 y1, दूसरा होगा x2 y2। अब x2 y2 कैसे पॉइंट हो गया आपके? आपने लेट किया था ए पॉइंट में क्या हो गया आपका? x1 y1, दूसरा क्या होगा आपका? x2 y2। अब आपको इनिशियल टू फाइनल जाना है। इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए क्या होगा कि आपको, ये क्या है? आपकी लार्ज वैल्यू है x2। अब हमें क्या करना होगा? जो फाइनल कंडीशन होती है, फाइनल में से हम इनिशियल को क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक x2 ये हो गया आपका पॉइंट और x1 ये हो गया। तो x1 क्या हो गया आपका? ये पॉइंट। तो हमने क्या कर दिया? माइनस, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस, क्योंकि फाइनल टू इनिशियल जाने हैं। ठीक है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और आपका जो पॉइंट था वो क्या था आपका? ए बी। अब ए बी हो गया, इसको हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि एक वैल्यू जो होती है उस पर ब्रैकेट नहीं लगाई जाती। जब एक से ज़्यादा वैल्यू होती है उसमें क्या करा जाता है? हमें ब्रैकेट लगानी होती है। तो x, अब ए बी हो गया आपका पॉइंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। ये क्लास 10th के लिए बहुत मेन चैप्टर है। इसकी तरह मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1, ये आपके 2 पॉइंट होंगे। 2 पॉइंट से ही निकलता है आपका क्या? दूरी सूत्र। या फिर इससे ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, इससे कम पॉइंट्स में दूरी सूत्र नहीं निकल सकता, या क्योंकि दो से ज़्यादा पॉइंट से आप दूरी सूत्र निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो आपका ये 2 1 x1 और ये y1, दूसरा होगा x2 y2। अब आपने लेट कर लिया है क्या? x1 y1। अब क्या करोगे? आप पॉइंट को लेट कर लोगे, यानी मान लोगे क्या? a बिंदु 2 3, दूसरा हो गया आपका 4 1। ठीक है। अब 2 3 4 1 है आपका पॉइंट, 2 पॉइंट है, ये बी हो गया पॉइंट आपका।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ए भी आपको सिंपल जैसे आपने फॉर्मूले में ड्राइव किया था, ए और पॉइंट माना हुआ था अपने पॉइंटों को, इसी तरह हमने ये माना ए बी। अब ए बी के लिए क्या होगा फॉर्मूला आपने देखा था, क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 है प्लस y2 माइनस y1 है, आपने पॉइंट लिख रखा है x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप इस तरीके से ले सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कई बच्चों को पता नहीं होता, मिस्टेक हो जाती है उनसे, तो इसलिए आपको पहला पॉइंट क्या मानना है, x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, ठीक है। मानने के बाद अब आपको x2 क्या है, x2 आपका है 4, x1 क्या है 2 का ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। y2 क्या है आपका, y2 आपका है 1 माइनस y1 क्या है आपका 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, 4 में से 2 गए यानी 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 जाएगा, देखो 1 में से 3 कैसे जाएगा, बड़ी संख्या के साथ क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आ गया माइनस का 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर करेंगे हम कि तो क्या होगा, 4 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, तो 4 और 4 8। अब 8 का हमें क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो अंडर रूट निकालने का, अगर अंडर रूट नहीं भी निकालते, आपका अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है वहाँ तक भी आंसर ठीक होता है। बट अगर आप निकालना चाहते हो और आपको जानना है इस चीज़ का, तो आप सिंपल सा रफली 8 को ले लिया आपने प्राइम फैक्टर वैल्यू में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसके पेयर बन गए, पेयर बनने का मतलब वो वैल्यू तो बाहर आ गई। अब जो वैल्यू के पेयर नहीं बने वो वैल्यू क्या हो गई, अंडर दी रूट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। ये आपका आंसर हो गया 2√2। ये चैप्टर 10th क्लास का 7 चैप्टर है और ये बहुत मेन चैप्टर है, जिससे बच्चे काफ़ी हद तक इसे टफ समझते हैं। टफ इसलिए समझते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है कि नहीं निकाल पाते क्वेश्चन, उन्हें x1 y1 का पता नहीं होता। बट आप इस तरीके से करिए, क्योंकि आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, डिस्टेंस फार्मूला बताया, डिस्टेंस फार्मूला कैसे वेरीफाई किया जाता है वो फार्मूला बताया आपको मैंने, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन की हिंट दी कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। आगे की वीडियो आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।